अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बी क्रीमी, भिवंडी के लोगों की पहली पसंद, जो कि मशहूर है अपने थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और चाइनीज़ के लिए। बच्चों का भी फेवरेट बी क्रीमी, नाउ एट बागे यूसुफ, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। फ़िलहाल हम बैठे हैं भिवंडी के निज़ामपुरा में, वार्ड नंबर 5 में, और हमारे साथ में जावेद पटेल साहब है, जो कि जावेद पाइप के नाम से, जावेद पाइप वाले के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमारी यहाँ पे आने की ख़ास वजह ये है कि जो जावेद भाई है वो आने वाले इलेक्शन में कंटेस्ट करने के इच्छुक है। वो एक भावी नगर सेवक है और वो अपनी राय जो है जनता के सामने पेश करना चाहते हैं कि आखिर वो भावी नगर सेवक क्यों है और क्यों लोग उनको चुन के आए। बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे मुद्दे हैं उनके पास में जो कि वो जनता के सामने रखना चाहते हैं। तो जावेद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और शुरू से ही शुरू करते हैं कि आखिर क्या लगता है आपको कि जो निज़ामपुर एरिया है, जहाँ पे ऑलरेडी नगर सेवक काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोविड के अंदर भी कुछ काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, बुरा काम हुआ है, जैसा भी है XYZ, तो आपको क्या लगता है कि आप आगे क्या तब्दीली यहाँ पे करना चाहेंगे निज़ामपुर में? तब्दीली करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ऐसा है कि 3 बत्ती के जो रास्ते हैं, जो मसले हैं, आए दिन मैं देखता हूँ लोग गिरते पड़ते रहते हैं। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन दाखिल की है, बाय हैंड, लेकिन उसमें पोस्टर वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह सब साथ में लगाया था। इसका मेरे को किसी किस्म का ये नहीं मिला। ये नहीं मिला का मतलब आप समझ जाएंगे, मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद अपने मतलब हंडी बावड़ी का मसला है, उसके अंदर साफ़ सफाई मैंने करने के लिए बेलापुर जाके कोकन भवन में 229 नंबर में एप्लीकेशन सेकंड फ्लोर पर डाल के आया था, जिसका मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद टाकी का 2019 में मैंने इस्लामपुरे से लेके तुम्हारा खिजरा मस्जिद से लेके, और उसके बाद तमाम अपने पटेल मोहल्ला, बाउद्दीन मोहल्ला, बिच्छू मोहल्ला, बड्डी मोहल्ला, सबकी साइन लगे 15 पेज के कॉपी बना के म्यूनसिपैलिटी में दाखिल किया। उसके तकरार से ही इनको रिस्पांस मिला और इन्होंने पैसे पास करवाए। और इनका ऐसा बोलना है कि हमने पास कराए, जबकि तकरार बिगड़ कोई काम नहीं होता पब्लिक के, बराबर है जी, बिल्कुल। तो वो 15 अपने पेज का मेरे पास अपने मतलब ये रखेला है, ठप्पा मार के 2019 में। अच्छा, तो इसके अंदर जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आपने भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की थी, तो जो पानी की टांकी का जो मसला है वो क्या है, थोड़ा सा हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। पानी का वैसा मसला है कि पानी की टांकी रेडी होके अधूरी रह गई। शकील बिच्छू जब कैंडिडेट थे ने उनकी वाइफ थी, वो जैसे उसको देख रेख करते थे, तो उन्होंने कहीं कहीं कुछ हिस्सा छोड़ा भी है। वो क्यों छोड़ा है, काहे के लिए छोड़ा है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन अभी जब अपने ये 1.5 करोड़ रुपया पास हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सही जगह सही वक्त पे, और वो बूस्टर वगैरह आपको जो बताया लगाना है, और पानी का जमावड़ा करना है किस ढंग से, टाकी लोड नहीं संभालेगी, तो वो टाकी को अपने मतलब लोड संभालने की वजह से अपने यहाँ पर जमावड़ा करेंगे, जनरेटर से खींचेंगे, बूस्टर और इनर आउटर पे से पानी को पास करेगा। ऊपर पानी जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेशर से फिर 4 माले पे पानी चढ़ेगा, तो पूरा एक प्रोसेस चलेगा ना, प्रोसेस चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ये पैसा अभी तो होने वाला नहीं, ये काम इलेक्शन के बाद ही होगा शायद। नहीं, ये तो बोल रहे थे कि मतलब तत्काल में ही शुरू करने का ये लोग ऐलान किए थे। अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। कई दिनों के बाद तो सिग्नेचर हुई महापौर की, विलास के वाइफ ने, तो कई दिनों के बाद खाली वो सिग्नेचर के लिए पैसा रुका था शायद। अच्छा। ये सुनने में आया मेरे, हकीकत क्या नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि ये पैसा सही जगह पे सही पब्लिक के लिए यूज़ होना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि वो 1996 में जब मैं खड़ा हुआ था, तो रिजवान बुबेरे साहब आए। जब मेरा वो ट्रैवल्स चलता था, मोना ट्रैवल्स, सूरत की बस चलती थी। अच्छा। नीचे बड़ा खूबसूरत ऑफिस था। आपको मालूम भी हो, सूरत की बस सबसे पहले भिवंडी से चालू करने वाला मैं। अच्छा। क्योंकि गुजरात की बस आफ्टर 9 PM अहमदाबाद के बाद कोई बस नहीं थी, तो मैंने चालू किया था मिनी बस, मोना ट्रैवल्स के नाम से, निज़ामपुर से। जी।
तो वो हिसाब से रिजवान भाई आए, बोले बड़ी खूबसूरत ऑफिस बनाए हो ऐसा वैसा, और मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाओ, आप क्यों खड़े हो? तो मैंने बोला देखो ऐसा है कि एक छोटा मोटा आदमी भी खड़े रह सकता है, जबकि मेरी माँ तो कैंडिडेट रह चुकी है, हाँ। मेरे खून में वो बात है पॉलिटिक्स की। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ। तो बोलते तू क्या करना चाहता है? बोला आई वांट कम्युनिटी हॉल कॉमन फॉर ऑल द पीपल, इट इज़ ओनली फॉर पीपी पर्पज, सार्वजनिक। हाँ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपने मतलब वो हॉल, लोग बोलते थे क्या बनेगा, कुछ भी बात करता है नहीं बनेगा, और वो हॉल बना 2001 में। तो हॉल कुछ लड़का तो नहीं है वार्ड, स्टैंडिंग कमेटी में पास होगा तो सब जगह बनेगा, और सब जगह बना, जिससे पब्लिक को इतनी फैसिलिटीज़ मिली कि उन्होंने अपने जो कारखाने में बिल्स बाकी थे या जो भी था, तो उन्होंने वो ख़त्म करके वहाँ पे हॉल बनाए और पैसे कमाने लगे। एक रास्ता मिला लोगों को। तो अभी जो है आप जो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके क्या प्रपोज्ड प्लान रहेंगे आपके वार्ड के लिए? मेरा प्लान तो ऐसा है कि पहले, सबसे पहले तो मेरे को टाकी का मसला हल करना है, उसके बाद जो दूसरे रास्ते के मसले हैं, और अपने 3 बत्ती के जो ये डाला हूँ, एप्लीकेशन डाला हूँ, तो वो बताते कि ये जो लोग हैं इन्होंने स्टे लिए, तो वो हिसाब से इनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ये जब ट्रबल में आएंगे तो। लेकिन पब्लिक गिर रही है ना, और मार्केट कौन जाता है? न्यू यूथ जाती है या सीनियर सिटीजन जाता है? मैं जाता हूँ, एजेड मेरी वाइफ जाती है, तो वो औरतें गिरते पड़ते हैं, उनकी हड्डियाँ कितने मजबूत ओल्ड आदमी के। आज सस्ता है क्या हॉस्पिटल? तो बोलने का मतलब ये कि वो रास्ते बनना चाहिए सलीके से। यहाँ के कोई ध्यान नहीं, वहाँ से उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं ना बाज़ार से, तो वहाँ क्यों ध्यान देंगे वो? अच्छा, दूसरा, पटेल मोहल्ले में जो पानी जमा होता है पटेल मस्जिद के, अगर बारिश गिरी तो रिजवान बबेड़ के बहन के घर के पास, या मुजफ्फर के, या उधर हमारे अब्बा के घर के पास, वो अब्बा का घर है हमारा, उमर जहाँ पे खाना पकाता। तो बोलने का मतलब ये है कि वहाँ जो पानी जमा होता है, वो पानी जमा होने की वजह है कि गटर जो है बहते नहीं, और ये यहाँ से जो ये तबेले बने हैं, कौन सा तबेले? पीछे के, उसके अंदर वो इन्होंने इतना अपने मतलब पेंडे बिंडे वो उसके साथ गोबर के साथ अंदर फेंके गटर में कि पानी पास ही नहीं हो रहा है, पूरा पानी चौकअप होता है। वो पानी वहाँ से निकल के हजामत के मलान से और मंगल बाजार स्लेब से जाएगा, तब यहाँ से क्लियर होएगा ना। वो स्लो 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 स्लो, हवा को भी ज़रा सी जगह की ज़रूरत है, और पानी को भी, तो वो अपनी सांस लेते लेते जाता है, और फिर 1 घंटे के बाद पानी खाता है। तो नमाजियों को बेहद तकलीफ होती है जिससे। तो इसके अंदर अगर रिजवान बबेड़ साहब भी अगर खड़े होते आने वाले इलेक्शन में, तो क्या आप उनके सामने खड़े? मैं नहीं खड़े रहूँगा। अच्छा। रिजवान भाई अगर खड़े हैं हाँ। तो मैं किसी कीमत पे खड़े नहीं रहूँगा, इसके लिए कि वो क्या चीज़ है, इसको यहाँ के लोग जानते नहीं जानते मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। उनके एक फ़ोन पे कि मुल्ला का अपने मकान के ऊपर हथौड़ा चल रहा था, कहाँ पे? आर्मी मेडिकल के आगे। अच्छा। मुल्ला के हथौड़ा चल रहा था, मैंने दौड़ते हुए गया, रिजवान भाई अरे उधर हथौड़ा जाए, ताकपुरता थामा। क्या बोला रिजवान ने? ताकपुरता थामा। इमीडिएट चले गए हथौड़ा छोड़ के। फैज़ामंद मुजफ्फर अपने सलमान चाय वाला राम भवन पे, उनके बिल्डिंग पे आए थे। मैंने जाके रिजवान, तू क्या आखे गांव के लिए आते रहेंगे क्या दौड़ के मेरे पास? मैंने बोला मैं सेल्फिश नहीं हूँ, आई वांट द वर्क। तो बोलते उसने 17 लाख रुपए फलाने खाया, उसको सज़ा मिलना चाहिए। मैंने बोला ये अपना इनर मैटर है, पहले पुलिस को भगाओ, वो लेडीज़ आई है उसको भगाओ। फ़ोन किया, सब चले गए। ही इज़ हैविंग द पावर, ही इज़ हैविंग द पावर। वो पावरफुल मैन है, उसको कोई नहीं हरा सकता। वो अलग बात है कि अपने लोगों ने घर की मुर्गी डाल बराबर समझ के उसको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अभी आपका ये कहना है कि अगर रिजवान भाई आपके सामने खड़े रहेंगे, अगर वार्ड इस तरह से अगर आता है, तो आप नहीं खड़े रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर रिजवान भाई किसी दूसरे को खड़े करेंगे तो मैं खड़ रहा हूँ। मैं तो कोशिश करूँगा उनको बोल के कि तुम मेरे फेवर में आओ। अगर होता है इंसान के जहन है, कभी वो मेरे अपोजिट में भी आ सकते हैं, लेकिन मैं उनके अपोजिट में कभी नहीं आऊँ। आपका जनता के लिए आखिरी मैसेज क्या रहेगा, थोड़ा सा बताइए। जनता के लिए आखिरी मैसेज ये रहेगा कि उन्होंने सूझबूझ के साथ मेरे को मौका देना, क्योंकि मैं 96 से बल्कि 92 से
मैं मेहनत करते आया हूँ, मेरी वालिदा ने मेहनत की है। हमारे को अगर तुम समझोगे तो ये समझोगे मैं नहीं जीता हूँ, आप लोग जीत के आ रहे हो। दिस इज़ द मेन पॉइंट। बस जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जावेद भाई ने अपनी बात रखी और ये भी कहा कि क्यों उनको मौका मिलना चाहिए। कुछ मुद्दे हैं निज़ामपुरा के जो उन्होंने गिनाए और लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है लोगों का भला हो और इसीलिए हम खड़े होते हैं। तो अब देखना ये है कि किस तरह से चुनाव की रणनीतियाँ बनती है और किस तरह से चुनाव में घमासान होता है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।